गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनिल सांगवान। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और अर्निंग अच्छी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल क्यू के रिगार्डिंग कि रॉयल क्यू बेस्ट क्यों है। हालांकि आप अदर भी प्रोजेक्ट देख रहे होंगे जो रॉयल क्यू की कॉपी करके और आज की डेट में मार्केट में रन करने के लिए आए, काफ़ी गए और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं कि वो टिक सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोजेक्ट को रन करना, सर्विस देना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। और ऐसे ही न जाने कितने प्रोजेक्ट आए और गए। और सोच रहे हैं अनिल भाई, रोल क्यू के रिगार्डिंग ही आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप रोल क्यू कर रहे हैं इसलिए नहीं। दोस्तों, रोल क्यू को कर रहे हैं इसलिए नहीं, कुछ फैक्ट है। उन फैक्ट के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे और बात करेंगे कि रोल क्यू जब हम स्टार्ट करते हैं और मार्केट डाउन आ जाता है, तो मार्केट डाउन आने के बाद आपका कुछ रोल क्यू में जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फ्लोटिंग लॉस शो करने लगता है। ये इस टाइप का फ्लोटिंग लॉस शो करने लगता है। ये क्यों शो करता है दोस्तों, और इसका रीजन क्या है, और ये फ्लोटिंग लॉस एक्चुअल होता क्या है? पहली बात तो क्लियर करते हैं कि ये फ्लोटिंग लॉस जो होता है वो किस पर्पज से होता है, किस वजह से होता है। मान लो काफ़ी दोस्त आपको ये भी बोलेंगे कि हम रॉयल क्यू क्यों ज्वाइन करें, हम तो भाई खुद ट्रेडिंग करते हैं, सेल्फ ट्रेडिंग भी करते हैं, एक्सचेंज पे काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। पहले तो इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। मान लो आप अपना सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। आपके पास हैं $100। कितने? आपके पास हैं $100 ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। इस $100 का आपने किसी भी एक्सचेंज पे जाके कोई भी कॉइन बाय किया, और वो बाय करने के बाद $100 का वो कॉइन बाय करने के बाद उस कॉइन का प्राइस डाउन आ जाता है 50%। जैसे कि अभी मार्केट डाउन आया हुआ है और काफ़ी दोस्तों ने जब स्टार्ट किया था उसके बाद से तकरीबन 40, 50, 60% जो मार्केट डाउन आया हुआ है, मोस्टली अल्ट सेशन जो अल्ट कॉइन है उनमें। तो यहाँ पे आपका देखा जाए मोटा मोटा 50% का यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो 50% माइनस हो गया। अगर आपके पास $100 थे और 50% मार्केट डाउन हो जाता है, किसी भी कॉइन आपने जो कॉइन लिया उस टाइम पे $100 का, और मार्केट 50% डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो आम तौर पे आप देख रहे होंगे कि 50% वो डाउन आ जाता है। अब एक मैनुअल जो ट्रेडर होता है उसमें और रॉयल क्यू की ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि $100 का हमने बाय किया कोई भी कॉइन और वो 50% डाउन आ जाता है। लेकिन अगर हम ये ट्रेड, वो $100 की ट्रेड हम रॉयल क्यू के द्वारा ट्रेड करवाते हैं, तो आप किसी भी कॉइन को ले लीजिए। मैं यहाँ पे आपको कोई भी कॉइन एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम कोई नया कॉइन लेके चलते हैं और यहाँ पे हम किसी नए कॉइन में ट्रेड लगा के और किसी नए कॉइन में चलते हैं। किसी भी नए कॉइन को उठा लीजिए, यहाँ से क्वांटिटी में जाएंगे, किसी भी नए कॉइन में आप जाएंगे और मैं ले लेता हूँ ये बेक, ये कॉइन ले लेते हैं। इसमें आप ट्रेड सेटिंग में जाएंगे। ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे जो ट्रेड सेटिंग है इसमें जाएंगे आप, और यहाँ ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे ट्रेड सेटिंग पर। ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपका पोर्टफोलियो है $100 का, ठीक है। उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप इसको कमांड देते हैं कि मेरा $15 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट होना चाहिए। $100 में से आपका पोर्टफोलियो कितना है? $100 का, और इस $100 में से मेरा फर्स्ट बाइंग $15 होना चाहिए। उसके बाद आपने मार्जिन कॉल लिमिट रखी कि मार्केट डाउन आए तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें एवरेज करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मार्जिन कॉल 7 टाइम है, इसको आप 8, 10, 15 कितना भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 किया और फिर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में गए। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसको कमांड दी कि मेरा 3.5% मार्केट डाउन आए तो ये $30 का बाय कर ले। 4% मार्केट डाउन और आए तो ये 4 गुना, $15 का 4 गुना और बाय कर ले। और 4.5% मार्केट डाउन आए तो ये 8 गुना और उसका और बाय कर ले। तो इस तरह से ये इस पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, ठीक है। अब डिफरेंस यही है कि जहां पे अपना ये मान के चलिए आपका जितना भी पोर्टफोलियो था और मैनुअल बाय करने से जो 50% डाउन हुआ था, यहां पर वो पोर्टफोलियो आपका
$100 का अगर मार्केट यहाँ से रॉयल क्यू के द्वारा ट्रेड करवाते हैं और मार्केट 50% डाउन आता है, तो वो पोर्टफोलियो आपका 20 या 25% ही डाउन होगा। वो जो आपका रिटर्न रेट है वो 20 से 25% ही डाउन होगा, क्योंकि रॉयल क्यू आपके उस पोर्टफोलियो को इस तरह से सेट करके और ट्रेड करके चलता है। वो आपका पूरा फंड यूज नहीं करता है, वो एक अच्छे वे में एक बेस्ट मैनेजमेंट करके आपके पोर्टफोलियो को सेट करके चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने जाना कि एक हम आम मैनुअल ट्रेड करते हैं किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, उसमें और रॉयल क्यू में डिफरेंस क्या है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि हमें कोई भी कॉइन बार बार चेंज नहीं करना है, न तो टीए करना है, न डीए करना है, न किसी कॉइन को बार बार चेंज करना है। आपको जितने भी जर्नल में या प्रोफेशनल में जितने भी कॉइन अवेलेबल मिलेंगे, आप किसी भी कॉइन में ट्रेड लगा दीजिए। वो कॉइन अप या डाउन हो रहा है तो आपको प्रॉफिट जरूर आएगा। आपको किसी भी कॉइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी कॉइन में टीए डीए करने की जरूरत नहीं है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। और स्पॉट ट्रेडिंग करता है, आपका फंड आपके बाइनेंस एक्सचेंज में रहेगा। यहाँ पे आपने किसी भी कॉइन में ट्रेड लगा दिया और बाइनेंस एक्सचेंज के आप वॉलेट में जाके चेक कर सकते हैं उस कॉइन के जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मार्केट डाउन भी आ जाता है तो आपका पोर्टफोलियो उतना ही आपके बाइनेंस एक्सचेंज में रहेगा, उतनी क्वांटिटी के साथ। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो वो आपका रिकवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास 100, 200, $300 होते हैं, उन्होंने ट्रेड किया है, वो ट्रेड कर रहे हैं और उनका ट्रेड चल रहा है। मार्केट एकदम से डाउन हो जाता है तो रॉयल क्यू आपके जो भी एज पॉसिबल जो आपने मार्जिन कॉल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एवरेज करता है इन मार्जिन कॉल के द्वारा। और एवरेज करने के बाद जितना भी आपके पास फंड बचता है, रिजर्व रह जाता है, या आपके पास फंड नहीं है वहां पे, तो आपके उस कॉइन को वो होल्ड कर लेगा। ठीक है, वो होल्ड कर लेगा, अपने आप उसको सेल नहीं करेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैटिक में ट्रेड लगाया है और यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री में मैंने मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो इस मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा आपका ट्रेड करेगा वो। ठीक है, इस तरह से आप अपना कुछ भी सेटअप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। अप मार्केट के अकॉर्डिंग आप अलग सेट करके छोड़ सकते हैं, डाउन मार्केट के अकॉर्डिंग आप अलग सेट करके छोड़ सकते हैं। अब आपको फ्लोटिंग लॉस है उसको भी आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। फ्लोटिंग लॉस है उसको कम कैसे कर सकते हैं हम। फ्लोटिंग लॉस आपका रियल लॉस नहीं होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे जैसे एक रिटर्न रेट दिखता है, यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे -26 दिख रहा है। ठीक है, -26 दिखने के बाद आपको, अब मैं किसी दूसरे कॉइन में लेके जाऊं तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे और कॉइन में भी ट्रेड लगा हुआ है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन में -16 दिख रहा है। मुझे इसको एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए मैं इस पे क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरा दो तरह का प्राइस दिखेगा। एक करंट प्राइस ये चल रहा है और एवरेज प्राइस ये है। इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मैंने टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है, इससे 1.2% का ऊपर जाते ही इसको सेल आउट कर देगा। ठीक है, अब मेरे को इसको एवरेज करना है तो एवरेज करने के 2-3 तरीके हैं। पहला, आप ये मैनुअल बाय पे क्लिक करेंगे। मैनुअल बाय पे क्लिक करने के बाद आप इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे आप इसको मैनुअल बाय पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस दिख रहा है आपको, ये जो मार्केट प्राइस है इस पे आप क्लिक करेंगे। मार्केट प्राइस पे क्लिक करने के बाद आप लाइव प्राइस से किसी भी कॉइन को कितनी भी अमाउंट में, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 500 डालना है तो 500 डालते ही आपका देखिए जो -16 रिटर्न रेट दिख रहा था, वो -6 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मैनुअल एवरेज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट यहीं पर -6 आपने एवरेज किया $500 का और मार्केट यहीं पे रहा तो ये $500 भी आपका यहाँ पे रुक जाएगा। इससे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो भी आपने मार्जिन कॉल लगा रखी हैं उसमें जाके आप एवरेज करिए, तो जो आप फंड लगाएंगे उससे आपका एवरेज भी होगा और आपका प्रॉफिट भी सम इन मोड निकाल के देगा। रॉयल क्यू में वर्ल्ड के ट्रेडिंग इतिहास में एक सबसे बेस्ट फीचर दिया है सब इन मोड।
जो आपको डाउन ट्रेंड में भी आपका प्रॉफिट निकाल के देता है। सबमेन मोड आपने ऑन कर रखा है, ये 4 मार्जिन तक कॉल तक ही आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपने ये ऑन कर रखा है और यहाँ पे देखिए बीटीसी में मेरी 23 मार्जिन कॉल हिट हो चुकी है, यहाँ पे देखिए 23 मार्जिन कॉल, मुझे इसमें सॉरी $500 और डालना है और अपने फंड को एवरेज करना है। तो मैं ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा, ट्रेड सेटिंग में जाके मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके और 23 मार्जिन कॉल के बाद जितनी भी मार्जिन कॉल है, ये 23 मार्जिन कॉल के बाद जितनी भी मार्जिन कॉल है, ये इनमें मैं यहाँ पे उस $500 को ऐड कर दूंगा। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 4 कर दूंगा, तो ये मेरा $10 की जगह $40-50 उठाना स्टार्ट कर देगा और मार्केट यहाँ पे स्थिर रहता है। तो ऊपर वाली ट्रेड के नीचे एक ट्रेड यहाँ पे इन डॉलर का, जिस भी मार्जिन कॉल पे डॉलर उठाएगा उसका ट्रेड ये स्टार्ट कर देगा और आपका जो है एवरेज भी करेगा इन डॉलर से और आपका मार्केट यहीं स्टेबल रहता है। तो उस डॉलर की यहाँ पे एक ट्रेड और हो जाएगी स्टार्ट और सबमेन मोड आपको यहाँ पे डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। और सबमेन मोड का डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। जैसे ही आप इसको बैक करते हैं तो जिस कॉइन में ट्रेड लगा है, ये मेरा बीटीसी में लगा है, तो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे जाके चेक करता हूँ। हालांकि ये एवरेज प्राइस पे तक नहीं आया, ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके देखेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को, तो आपको सब सेल दिखेगा और आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए सब सेल हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये सब सेल, ये सबमेन मोड का प्रॉफिट है कि डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो है फ्लोटिंग लॉस वो रिकवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जहां पे आप मैनुअल ट्रेड करके और जहां पे आपका 50% पोर्टफोलियो 50% मार्केट डाउन आने से कम होता था, वहां पर रॉयल क्यू आपका आपके पोर्टफोलियो को ये मान के चलिए खाली 20% ही डाउन होने देता है, 20 से 25% ही डाउन होने देता है। जहां पे आपका पोर्टफोलियो 60-70% डाउन होने की उम्मीद होती है। अगर वही ट्रेड आप रॉयल क्यू के द्वारा करवाते हैं तो आपको 20 से 25% का ही डाउन रिटर्न रेट देखने को मिलेगा। ये एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है दोस्तों। काफी दोस्त बोलेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है, क्योंकि AI जो टेक्नोलॉजी है वो कभी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। जैसे आपने कमांड दिया, आपने एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाया, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाने के बाद, डिसेंट्रलाइज तो ये होता है कि आपने कोई कोडिंग की और उसको जिस ब्लॉकचेन पे आप वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी ब्लॉकचेन पे अगर आप एक बार डिप्लोड कर देते हैं तो उसमें आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका इसका उदाहरण बताता हूं। जब मैंने रॉयल क्यू को स्टार्ट किया तो आप इसमें ऐसे फीचर थे, काफी ऐसे फीचर थे जो अभी नए आए हैं, वो नहीं थे यहाँ पे। जैसे जो आप मार्जिन कॉल देख रहे हैं, खाली 4 मार्जिन तक कॉल तक ही आता था पहले और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब रॉयल क्यू ने इसको 100 मार्जिन तो कॉल तक इंक्रीज कर दिया है। नए नए फीचर लेके आ रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है AI कि आप उसको एक बार कमांड दे देते हैं तो उसके पास भी अपना एक कृत्रिम दिमाग होता है, इंसान की तरह वो भी एनालाइज करता है। तो जिसकी भी सेटिंग से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है वो उसकी सेटिंग को एनालाइज करता है, उसकी ट्रेड को एनालाइज करता है और डेवलपर के पास सेंड करता है। साथ ही साथ हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम फीडबैक में डाल सकते हैं और डेवलपर हमें नेक्स्ट अपडेट के साथ वो सुविधा अपडेट प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे आज तक के ट्रेडिंग इतिहास में सबमेन मोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है आज की डेट में, जो कि डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ये होना चाहिए, तो AI में जो भी इतने भी AI प्रोजेक्ट हैं वो कभी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकते हैं। उसको में चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और नई चीज़ को लाने के लिए उसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में हैं तो वो आप उसमें कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि इसका कोई मालिक नहीं है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी दोस्त पूछेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रजिस्टर कहाँ पे है। कैलिफोर्निया में से रजिस्टर्ड है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके साथ साथ जैसे बाइनेंस का अभी तक आप लोगों को देखा होगा कि आज की डेट में ये 2017 से 18 तक आज तक 2017 से 18 से आज तक नंबर 1 बना हुआ है। वो अपनी सर्विस और सिक्योरिटी के मामले में भी बना हुआ है। काफ़ी दोस्तों को आप आज भी सर्च करेंगे तो आप इसके जो हेडक्वार्टर है उनके रिगार्डिंग आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव बात करके चलते हैं कि अगर रॉयल क्यू बंद हो जाए, काफ़ी दोस्त बोलेंगे कि भाई ये बंद हो सकता है। जी बिल्कुल भाई, बंद हो सकता है, बंद होने को कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, लेकिन उसका एक लॉजिक होना चाहिए कि हम इसको एक सर्विस देते हैं, ये हम इसका बोट को बाय करेंगे और ये हमारे बाइनेंस एक्सचेंज पे रखे हुए फंड को ट्रेड करेगा। उस फंड का हमसे ये कितना लेता है। मान लो इसने जो हमारा 100% का प्रॉफिट निकाल के दिया, मान लो इसने $100 का हमें आज का प्रॉफिट निकाल के दिया। इस $100 के प्रॉफिट में से $80 तो हमें हमारा ऑन द स्पॉट हमारे वॉलेट में ऐड हो जाता है, बचा 20%। उस 20% का 4% ही रोल क्यू के पास जाता है। ये 4% इतना सा होता है, लेकिन ये इतने से प्रॉफिट से डेली का 1000-2000 तो छोड़ो, लाख 2 लाख डॉलर प्लस डेली का कमा रहा है। हमारा फंड हमारे बाइनेंस एक्सचेंज पर है और रॉयल क्यू हमारे फंड को हमारे अकाउंट में ट्रेड करता है और उस ट्रेडिंग से 80% हमें देता है, 20% रॉयल क्यू अपने पास रखता है, उसमें से 16% ऑन द स्पॉट वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रॉयल क्यू यूजर में, और 4% ही खाली अपने पास रखता है। वो जो 4% ऑन एवरेज जो 4% है उसका वो अपनी जो डेवलपर टीम है या जो अपना सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए रखता है। और ये जो थोड़ा थोड़ा करके है वो 1 लाख 2 लाख प्लस डॉलर उसका जो डेली का ट्रेडिंग प्रॉफिट है उससे वो इतना कमा रहा है। तो एक बार सोच के देखिए कि इतनी बड़ी अर्निंग के साथ वो कभी बंद हो सकता है कि नहीं। लॉजिक चीजें होती हैं, समझने वाली चीजें होती हैं, और आज तक पूरा वर्ल्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इतने कम टाइम पीरियड में रॉयल क्यू ने 1.3 बिलियन यूजर का डाटाबेस इकट्ठा किया है। इतने यूजर हो चुके हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो थोड़ा सा लॉजिक आप भी समझिए, और अपने कोई भी प्रोजेक्ट हो दोस्तों, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इसी पे फोकस कीजिए, या आपका इसी के रिगार्डिंग मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसी के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट हो स्टडी कीजिए, बस ये चीजें देखिए कि हमारा फंड रोटेट हो रहा है कि जनरेट हो रहा है। जहां पे आपका फंड रोटेट हो रहा है मतलब वो फंड प्रोजेक्ट रियल टाइम वे में काम नहीं कर रहा है। रॉयल क्यू हमारा जो है हमारे अकाउंट में ट्रेड करके दे रहा है, आपको $0.1 भी प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका वो रिकॉर्ड आप पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज पर और अपने जो है रॉयल क्यू अकाउंट में। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके चेक करेंगे, ऊपर देखिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके चेक करेंगे तो ये जो मेरा ट्रेड लगा है ये पूरा ट्रेड का हिस्ट्री आप बाइनेंस एक्सचेंज पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ऑर्डर टाइम ये था, ऑर्डर नंबर ये है, ऑपरेशन इतनी क्वांटिटी थी और इतने डॉलर पे इस प्राइस पे उन्होंने बाय किया, इतना अमाउंट किया था, डील अमाउंट कितना था तकरीबन $11 और नंबर मार्जिन कॉल इतनी थी और फ्यूल चार्ज कितना लगा है इतना। ये पूरा का पूरा एज इट इज रिकॉर्ड आप बाइनेंस एक्सचेंज पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्यों रॉयल क्यू बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें फिर वापस आ जाते हैं फ्लोटिंग लॉस की, कि जिस तरह से हमने बताया कि फ्लोटिंग लॉस को कैसे कम किया जाता है वो हमने जाना यहाँ पे। उसके साथ साथ मान लो काफी दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआत की $100 से, $200 से, $250 से, $300 से एक कॉइन में। ठीक है, अब जहां पे उन्होंने 2 महीने पहले मार्केट बहुत आई था और हाई मार्केट में उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया और अब मार्केट एकदम से डाउन आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डाउन मार्केट में जो उनका फ्लोटिंग लॉस है, जो रिटर्न रेट है वो काफी यहाँ पे कम दिख रहा है। जब मैं चेक करते हैं तो ये जो रिटर्न रेट है काफी दोस्तों का ये काफी हाई गया हुआ है और उनके पास फंड भी नहीं है एवरेज करने के लिए। और फ्लोटिंग लॉस कम करने के लिए फंड अगर हम चाहिए, मैनुअल बाय करने जाते हैं या उसको मार्जिन कॉल में लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमें फंड चाहिए, तो काफ़ी दोस्तों के पास वो फंड भी नहीं रहता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में हमें बाइनेंस एक सर्विस और प्रोवाइड करवाता है जिसको हम स्टेकिंग बोलते हैं। अगर आपके पास फंड नहीं है और आपका जो भी फंड है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी कॉइन ले लीजिए, यहाँ पे जो ट्रेड में लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई भी कॉइन है, उसकी क्वांटिटी को देखिए कि वो आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे कितनी है। फिर आप जाइए बाइनेंस एक्सचेंज पर। बाइनेंस एक्सचेंज पे जाने के बाद
आप जाइए स्टेकिंग में। स्टेकिंग में इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक स्टेकिंग का ऑप्शन है बाइनेंस एक्सचेंज में। मार्केट जब तक ऊपर नहीं आता है, मान लो आपने $200 से ट्रेड स्टार्ट किया और मार्केट एकदम से 50% डाउन चला गया, तो काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो नहीं अरेंज कर पाते हैं। नहीं भी होता है सबके पास, सब एक जैसे नहीं होते हैं दोस्त। किसी का 5,000 होता है, किसी का 10,000 रुपये होता है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही हाई रिस्की फील्ड है। इसमें आप वही पैसा लगाइए जो आप लूज करने के लिए रेडी हैं। अब काफ़ी दोस्त ये बोलेंगे अनिल भाई आप क्या बोल रहे हैं। दोस्तों रियल फैक्ट बात है, ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, काफ़ी अप जो बहुत जल्दी जाता है, काफ़ी डाउन बहुत जल्दी आता है। तो हमारा मकसद होता है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाइए। हम किसी की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। आप अपने वे में एनालाइज किसी भी प्रोजेक्ट को, और उस बेस पे आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या जिस भी फील्ड में जाना चाहें कर सकते हैं। अभी फिर बात करते हैं कि स्टेकिंग की। मान लो आपके पास $200 थे और उस $200 में से आपके पास एवरेज करने के लिए फंड नहीं है, और कुछ ही पॉइंट जो है आपका $200 का वो कॉइन बाय होके और आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे है और मार्केट डाउन आया है, तो उसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं। बाइनेंस हमें एक सर्विस और प्रोवाइड करवाता है स्टेकिंग की। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्टेकिंग में जाएंगे, ये स्टेकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेकिंग में जाएंगे और स्टेकिंग पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा बाइनेंस का, ठीक है। और आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी आपके पास है। फॉर एग्जांपल आप सिब ले लीजिए, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे सिब है वो अवेलेबल है, आपका वहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज में पड़ा है और आपने वो हाई प्राइस पे बाय किया था और उसको एवरेज करने के लिए भी आपके पास अभी फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिब को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सिब का जो है वो आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सिब जो है आ जाएगा। जो भी कॉइन हो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो सर्च करने के साथ वो आपका आ जाएगा अगर वो अवेलेबल होगा वहाँ पे स्टेकिंग के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं इस तरह से किसी भी कॉइन को। ये देखिए काफी कॉइन है आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टेकिंग के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे स्टैंड है, टीवी से, इस तरह से आपको काफी कॉइन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सर्च करके और स्टेकिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, मान लो कोई भी कॉइन है, जैसे सैंड है, सैंड पे क्लिक करते हैं हम, और ये देखिए ये जितने भी कॉइन हैं आप इनमें किसी भी कॉइन को चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो भी कॉइन आपके पास अवेलेबल है अगर वो इस लिस्ट में है तो आप स्टेक के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पूरी लिस्ट। जैसे किसी भी कॉइन को आप चेल ले लीजिए, जैसे केक है, अगर आपके पास केक है तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टेक नाउ, इस पे आप क्लिक करेंगे। स्टेक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। आपको कितने दिन के लिए स्टेक करना है, 30 दिन के लिए तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, 60 दिन पे करना है या 90 दिन पे करना है, तो किसी भी को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 30 दिन पे क्लिक करना, 30 डे का, एक महीने के लिए लेना है, 60 दिन का लेना है या 90 दिन का लेना है। देखिए और यहाँ पे आप जिस तरह भी अमाउंट डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे टिक करके और कंफर्म कर देना है। तो उतने टाइम के लिए आपका फंड है लॉक हो जाएगा। आप इसको अनलॉक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम पीरियड ना, मान लो आपने एक महीने के लिए लॉक किया है
और आप उससे पहले अनलॉक करना चाहते हैं तो आपका जो 1 महीने का प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। बाकी जितना आपका अमाउंट है वो आप कभी भी अपना अनस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका 5-7-2% जो भी मंथली एवरेज है वो आपको 6 महीने के लिए करते हैं या सॉरी 60 दिन के लिए करते हैं या 90 दिन के लिए करते हैं, इनमें से आप कर सकते हैं स्टेकिंग। तो आप यहाँ पे स्टेकिंग करके भी आपका जो प्रॉफिट है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको स्टेक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास और भी कॉइन अवेलेबल हैं तो उनमें उनको भी आप यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा के और स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कॉइन को सर्च कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेकिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप स्टेकिंग करने जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा। और दोस्तों जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, स्टडी किया गया है, आज की डेट में आज तक इससे बेस्ट प्रोजेक्ट, रॉयल क्यू से बेस्ट प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला है। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं नए वीडियो लाने के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है भाई, आपको अच्छा लगा हो तो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।